दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया, धुरंधर। और अब उसी कहानी का अगला अध्याय, धुरंधर 2। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धुरंधर 2 को लेकर इतना शोर क्यों है और क्यों इसे सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि बॉलीवुड का गेम चेंजर कहा जा रहा है। चलिए इसे आसान भाषा में पूरे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जब धुरंधर रिलीज हुई थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतना बड़ा तूफान बन जाएगी। फिल्म सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इसे साउथ इंडिया से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हुई, डायलॉग्स ट्रेंड करने लगे और थिएटर्स में हाउसफुल बोर्ड लग गए। यानी साफ था, ये फिल्म सिर्फ एक रीजन की नहीं बल्कि पूरे देश की पसंद बन चुकी है। अब आते हैं असली खबर पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 2 को ईद 2026 पर रिलीज करने की पूरी तैयारी है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। धुरंधर 2 अब सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि 5 भाषाओं में रिलीज होगी: हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। मतलब ये फिल्म अब पूरी तरह पैन इंडिया बन चुकी है। अब सवाल उठता है, आखिर मेकर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया? असल वजह है पब्लिक डिमांड। पहली फिल्म के बाद साउथ के दर्शकों ने लगातार सोशल मीडिया पर यही मांग की कि अगला पार्ट उनकी भाषा में भी रिलीज किया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स ने भी यही फीडबैक दिया कि अगर फिल्म को मल्टी लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो इसका स्केल कई गुना बढ़ सकता है। और यही वजह है कि इस बार मेकर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब जरा सोचिए, जब धुरंधर सिर्फ हिंदी में इतना बड़ा हिट हो सकती है, तो धुरंधर 2 जब 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? यही कारण है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मान रहे हैं। अब बात करते हैं फिल्म की टीम की। धुरंधर 2 में एक बार फिर से वही दमदार स्टारकास्ट नजर आने वाली है जिसने पहले पार्ट में दर्शकों को सीट से बांध कर रखा था। रणवीर सिंह एक बार फिर अपने इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। उनके साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे मजबूत कलाकार भी कहानी को और ताकत देंगे। और निर्देशन की कमान फिर से उसी इंसान के हाथ में है जिसने पहले पार्ट को इतना प्रभावशाली बनाया था। यानी एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस तीनों का लेवल इस बार और ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ईद 2026 पर धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इसी समय कुछ और बड़ी पैन इंडिया फिल्मों के आने की भी चर्चा है। इसका मतलब है 2026 में थिएटर्स के बाहर वही पुराने सीन लौट सकते हैं: हाउसफुल बोर्ड, लंबी लाइंस और रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग। तो कुल मिलाकर धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब बॉलीवुड भी पूरी तरह पैन इंडिया सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर फिल्म की कहानी और एक्शन पहले पार्ट से भी मजबूत निकला तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या धुरंधर 2 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी या फिर कोई और फिल्म बाजी मार ले जाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।